शेख जी को तो आ जाना चाहिए था। हाँ आजा। अरे ये बकरी किसके लिए आया? कुछ नहीं अम्मी, तुम अपना काम करो, अपना काम करो। अम्मी, जब तुम्हें पता है हमारे यहाँ साहूकार का राज है तो इन्हें तो भूखा रहना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो मैं इन्हें रोटी दे दूं और कभी कोई लफड़ा हो जाए। कुछ नहीं होगा रुखसाना, कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। अम्मी ये भी कुत्ता अम्मी। ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है अम्मी? पता नहीं बेटा, मैंने भी ना देखा आज तक ऐसी नस्ल का कुत्ता। आज कोई मनपसंद सब्जी बनाओ। मैंने भेजा है शिकार के लिए, आते ही मुझे लेके आओ। तुम दोनों के मुंह कैसे लटक रहे हैं? शिकार लाए हो या नहीं? रानी जी शिकार मिला ही नहीं। हाँ जी, हमने एक बकरा पकड़ा, वो भी कुत्ता बन गया। ये तुम्हारी नाकामी की आवाज है। तुम नाकाम होकर लौटे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम तुम्हें सजा देंगे, जरूर देंगे। इनके 10-10 कोड़े लगवाए जाए या इनसे शिकार मंगवाया जाए। सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, अगर तुम शिकार नहीं लेकर आए तो। ठीक है, हम जाते हैं, शिकार लेकर लौटेंगे। रानी साहब आप शिकार को तो कह रही हैं, दोपहर में पानी नहीं है, सारी फसल सूखी पड़ी है। हमें पानी की जरूरत है। हाँ जी, सारी फसलें सूख गई, सब कुछ सूख गया। जाओ किसी सिद्ध पुरुष को उठा कर लाओ और उसे दिखाओ कि हमारे राज्य में पानी क्यों कम है। जी साहूकार जी, देखते हैं अभी कोई मिलेगा तो। ठीक है, ये काम हारून और जमीर को सौंपो। जी साहब। वो किसी सिद्ध पुरुष को लेकर आएंगे। ठीक है। कोई बात नहीं, लॉन्ग फ्रेंड है। पहला गेम लगना ये हमारे सोने के टाइम हाथ मत आके करना। बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम। आज बच्चा लो बाबा खाना खाओ। वैसे भी आप कई कई दिनों में खाना खाते हो। बाबा एक बात बताओ, आप रोज खाना क्यों नहीं खाते? बाबा वो दोनों आ रहे हैं। बाबा कुछ गलत ना हो जाए। तुम डरो मत, इन्हें आने दो। इन्हें ऐसा लगेगा कि तुम काम कर रहे हो। ऐसा करो, अब तुम जाओ, मैं बैठा हूँ। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। क्या तुम मेरी तपस्या में भंग करते हो? हमने जय बोला, आपकी तपस्या में भंग नहीं करो। चलो बाबा, आपको साहूकार ने बुलाया है। झूठ बोलना पड़ेगा। ओए बाबा के बच्चे, चलो। क्या मैं झूठ बोलूंगा? नहीं बच्चा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम सिद्ध बाबा झूठ बोल देना। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। चल रहा नहीं चल रहा? चल रहे। अम्मी मैं खेत में जा रहा हूँ, बाबा का खाना लिया ना। शेख जी एक बात बताओ, रोज की रोज तुम ये खाना लेकर जाते हो और बाबा खाना खाते नहीं, और जब बाबा खाना नहीं खाते तो भूखे कैसे रहते हैं? पूछा ही नहीं,
ना मुझे भी अपने पास बैठा रखते हैं वो। है काम कौन करता है साहूकार का? काम अपना हो जाता, फालतू हो जा। और फालतू हो जाता। साहूकार हमें फालतू नाच देता। ठीक है सेठ जी, तुम जाओ, मैं खाना ले आऊंगी खेत में। ठीक है लिया ना। और बकरी को भी डाल देना खाने के लिए। ठीक है डाल दूंगी। मम्मी, सेठ जी की बात तुम्हारी कुछ समझ में आई? बेटा मेरे तो कुछ समझ में ना आई उसकी बात। बाबा, आप हमें अपनी विद्या से देख के बताइए कि हमारे राज्य का पानी कैसे सूखता जा रहा है। हाँ बाबा, क्या सोच रहे हो? बाबा, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। हमारे राज्य में अन्न कम पैदा होता जा रहा है। क्यों? साहूकार जी सुनिए, बताता हूँ, क्या मेरी बात सच मानोगे? हाँ बाबा बोलो, क्या बोल रहे हो? हम मानेंगे। आप अपने राज्य में दान और संतों का मान भूल चुके हो और भगवान का नाम भी भूल चुके हो। ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने। तुम्हारे यहाँ धर्म खत्म हो चुका। जहाँ जीव हत्या हो, मनुष्य को भरपेट खाना नहीं मिलता हो, राज्य सूख जाता है साहूकार। ऐसा तो बाबा कुछ नहीं है, मगर इसका कोई उपाय तो होगा। उपाय है, अगर तुम कल अपने राज्य के 2 आदमियों की बलि चढ़ा दोगे, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अपने राज्य के एक पानी देने लगा। कैसे मालूम हुआ? नहीं करते, भूल गए। अब भेंट देने की सोचो, भेंट किसकी दी जाए? साहूकार जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, शेख चिल्ली और उसकी अम्मी की भेंट दे दो। सही बोला, उसकी घरवाली को तू रख ले। जाओ जाके भेंट की तैयारियां करो, भेंट चढ़ेगी जरूर। अब हमारे कुएं पानी देंगे। नहीं देंगे। हाँ बता, क्या बात होगी? कुछ ना है, ऐसे ही बस। ना अम्मी, पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। बेटा वो साहूकार ने भगा दिया होगा। तुम ठीक कह रही हो अम्मी, वो जो उसके 2 पिट्ठू है ना, उन्होंने ये काम करा होगा कुछ ना कुछ। अम्मी तुम्हें पता, मुझे तो काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ता था, अपना काम हो जाता था। शेख जी तुम जाओ, बाबा को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। ढूंढ के लाऊंगा, सारे में देख लिया। बाबा को हम ले गए हैं, वहाँ पर तुम्हारी कमी है। बाबा ने तुम्हें वहाँ पे बुलाया है। क्या बाबा ने हमें बुलाया? कहाँ पे बुलाया? साहूकार ने अपने खेत पे बुलाया, वहाँ बहुत बड़ा खुशी का जश्न है। चलो तो चलो। चलो आगे तुम लोग। पंडित जी अंदर बढ़िए, भेंट तैयार है। क्या भेंट? कैसे भेंट? पूजा के बीच में नहीं बोलते, राज्य के भलाई के लिए भेंट देनी पड़ेगी। तो क्या हमारी भेंट दोगे? जैसे कहा है ना उतना करो, हमें राज्य की भलाई चाहिए। तो ये कैसी भलाई है और हमारी भेंट से कैसा भला है? देखो, हमारे राज्य में पानी कम होता जा रहा है और तू क्यों डर रही है? भेंट तो शेख चिल्ली और शेख चिल्ली की माँ की तय हुई है। क्या? डर मत, तेरी शादी है ना हम जमील से करा देंगे और खुश रहना, ये हमारा हुक्म है। पूजा तैयार है, अगर मुंह से ना निकली ना तो तीनों की भेंट चढ़वा दूंगा। हाँ चढ़ा दो तीनों को, हम तैयार हैं। चढ़वा तो तीनों की देता, पर क्या करूं, बाबा ने तो 2 के लिए बोला है।
जरा चुप कर, कम से कम तू तो बच जाएगी। देखा हमारा शेख चिल्ली कितना अकलमंद है, कितना समझदार है। पंडित जी तुम मंत्र पढ़ो, पूजा तैयार करो। साहूकार जी, आपने मेरे कहने से भेंट देना स्वीकार कर लिया, पर ये नहीं पूछा भेंट देनी किसकी है। बताओ बाबा किसकी भेंट देनी है, हम देंगे। दो नर, दोनों भाई हों या दोनों दोस्त, दोनों में प्यार होना चाहिए। औरत की भेंट देकर तुम अनर्थ कर रहे हो। क्या? ये क्या कह रहे हैं बाबा? अब ऐसी जोड़ी हम कहाँ से लाएंगे? हाँ बाबा, हमारे पास ऐसी जोड़ी है। कहाँ है? लाओ, हमारे सामने लाओ। मैं इसलिए फोन कर रहा था तुम पर। तस्लीम और हारून। लाओ। पंडित जी इन दोनों को हार पहनाओ। मगर ये दोनों तो निकम्मे हैं। शेख चिल्ली, चढ़ा दो इनकी भेंट, डाल दो इनके गले में माला। ठीक है, जैसे कहोगे बाबा ऐसी होएगा। हमारे प्राणों की रक्षा करो। बाबा हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे कह दो कि बगैर बाप के बच्चों को कोई रोटी नहीं देता। बाबा हमें बकस दो। साहूकार जी, पूजा का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो। क्या कहा पंडित जी? मुहूर्त है। साहूकार जी, अगर तुम इस पंडित की भेंट चढ़ा दो तो तुम्हारे दो के बराबर की एक ही है, और तुम्हारे नौकर भी बच जाएंगे, हमारे सेवादार भी हैं। अगर ऐसी बात है तो हर पंडित जी के गले में डाल दो ना। रुखसाना, इस भेंट को पंडित जी के गले में डाल दो। बाबा मुझे बचा लो, मेरे परिवार में को कमाने वाला ना। बाबा क्या ड्रामा है, ये समय निकला जा रहा है, भेंट चढ़ाओ ना। तुम्हें पता है मुहूर्त किसने निकाला था? पंडित जी ने। और तुमने मान लिया। जब इस पंडित जी को ये नहीं पता कि इसकी मौत आज पक्की है, इसने मुहूर्त कैसे निकाल दिया? क्या कहा बाबा? चिल्ला मत। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी रानी के भेंट चढ़ाने से इस राज्य में खुशहाली आएगी तो चढ़ाओगे तुम? ये क्या कह रहे हो बाबा? तू ये क्या बक रहा पाखंडी बाबा, होश में तो है? पाखंडी मैं नहीं, ये तुम्हारा राज्य है। सिर्फ तुम्हारे शेख चिल्ली को छोड़कर सब निकम्मे हैं, नाकारे हैं, गुनहगार हैं। चुप करो। बाबा हमें माफ कर दो, हमारी माफी से कुछ गुनाह कम हो जाएंगे। अरे मैं तो तेरे राज्य में भला करने आया था। अब तेरे हुक्म से सब कुछ होता है तो साधु संतों को तो मत सताओ। तेरे याद में थोड़ा बहुत चलता है तो शेख चिल्ली की वजह से। बाबा हमें माफ कर दो, हमारी माफी से कुछ गुनाह कम हो जाएंगे। बाबा हम भूल गए थे अहंकार में धर्म और अधर्म की भाषा। आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। और शेख चिल्ली के परिवार को जो खेत बो रहे हैं ना सभी ने दे दो। बाबा और सुनो हमारा फैसला भी। बोलो। आप हमारे यही रहोगे बाबा, क्यों अम्मी? हाँ बाबा, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। हाँ बाबा, अगर आप ना आते हमारे तो कोई परिवार में कोई नहीं बचता। अरे तुम्हारी सारे राज्य के सारे कुएं पानी देंगे। डर मत साहूकार, तूने आज अपनी गलती मान ली। आज से तुम्हारे राज्य के कुएं पानी देंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। तो अब हम